बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है कि किसी त्रिभुज ABC में 90 के साथ को कर्ण कहते हैं। ए के सामने की भुजा को लंब कहेंगे और फिर नीचे वाली भुजा को आधार कहेंगे। तो इन्हीं कर्ण, लंब और आधार में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए से प्रदर्शित करते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और ये अनुपात आया कहाँ से? अब आप इसका मान नहीं जान पा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। जो कर्ण है, इस कर्ण को हम K मान लेंगे और जो लंब है इसको हम L मान लेंगे और जो आधार है उसको हम A मान लेंगे। तो आप एक सूत्र ले लीजिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ये होगा आपका साइन का मान, आधार बटे कर्ण, ये होगा आपका कास का मान, लंब बटे आधार, ये होगा आपका टैन का मान। तो हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन ए, कास ए का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन ए का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। अब हम कोसेक ए का मान निकालेंगे तो कोसेक ए का जो मान होगा वो साइन ए का उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक ए का जो मान होगा वो कास ए का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। ऐसे ही जो काट ए का मान होगा वो किसका उल्टा हो जाएगा? टैन का। तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हम कहते हैं जिन्हें कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए और सेक ए, कॉट ए। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ फार्मूले हमारे पास और हैं। चलिए समझ लेते हैं। साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए और कोसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए। ऐसे ही कास ए बराबर 1 सेक ए और बराबर 1 कास ए। फिर टैन ए बराबर 1 काट ए और काट ए बराबर 1 टैन ए। तो इन सभी का सूत्रों का प्रयोग हम समय समय से करते हैं। एकदम सरल और सहज भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 साइन ए, कास ए बराबर 1 सेक ए बराबर 1 कास ए, टैन ए बराबर 1 काट ए बराबर 1 टैन ए। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है टैन ए बराबर साइन ए बटा कास ए और काट ए बराबर कास ए बटा साइन ए। ये भी फार्मूला है आपका। इसके अतिरिक्त, इन दो फार्मूलों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब हम इस देखो साइन स्क्वायर ए को यहाँ रोक लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए, 1 प्लस कास ए। और अगर जब हम कास को रोक लेंगे तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कास को जब रोक लेंगे तो कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ स्क्वायर लगा के हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब आप देखिए, एक फार्मूला आपके पास और है। क्या है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, या 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए।
ये दो फार्मूला और है, tan और sec के रूप में, काट और कोसेक के रूप में। इसके अतिरिक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपका है पाइथागोरस प्रमेय वाला। इसमें क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में ABC, ये 90 अंश का कोण है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में समझ सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम इसको, अगर मान लीजिए मुझे आधार चाहिए तो हम आधार स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या लंब चाहिए तो लंब स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए का मान बताना है। साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कास ए और tan ए का मान बताना है। तुम सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4 लिख लेंगे। अब साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है, तो लंब जो आया आपका L बराबर 3 हो गया और नीचे वाला कर्ण है, कर्ण बराबर 4 हो गया। तो अब हम इसमें, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास आधार नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लेंगे त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज। तो इसमें लंब आपका आ गया 3 और कर्ण आ गया 4, आधार नहीं है। कैसे निकालेंगे, तो आधार नहीं है तो हम लिख देंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। किससे, ये आया है P प्रमेय से। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ए स्क्वायर वैसे ही लिखा हुआ है, कर्ण का मान कितना आया है 4, 4 का होल स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर है 9, 16 में से 9 गया 7, ये आधार स्क्वायर बराबर आ गया 7। तो आधार स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा √7। अब देखिए मान किसका आपको बताना है, मान बताना है आपको कास का और tan का। कास ए का मान बताना है और tan ए का मान बताना है। तो कास और tan का मान बताना है, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया आपका, अभी ये निकाले हो 7 तो √7 हो गया इसके जगह पर। कर्ण कितना है 4, और tan ए का मान कितना होता है लंब बटे आधार। तो भैया लंब कितना आया है, लंब है 3 और आधार कितना है, आधार अभी निकाले हो कितना है √7। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि आप इस चैनल पर पूरे समय तक बने रहेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा, और अगर आपको केवल देख करके भागना है तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा देखने से किसी का मैथ मजबूत नहीं हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। अब हम फार्मूला करते हैं क्या, लाल बटे कक्का। सेक किसका उल्टा होता है, सेक कास का उल्टा है। तो कास का तुम्हें फार्मूला मालूम है आधार बटे कर्ण। तो कास का फार्मूला मालूम है आधार बटे कर्ण,
ये क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि कर्ण बटे आधार। क्यों? क्योंकि सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है। तो सेक जब कास का उल्टा है तो कर्ण ऊपर वाला होगा और आधार नीचे वाला होगा। तो कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया 12। तो अब इसमें हमारे पास क्या नहीं है, इसमें हमारे पास नहीं है लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकालना था आपको, देखिए आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है कर्ण बराबर 13 दिया है, आधार 12 दिया है, तो आपको लंब निकालना। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कर्ण का मान कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर रख देंगे, आधार की जगह रख देंगे 12, 12 का होल स्क्वायर, 13 त्रिहिम 169 माइनस 12 बरहिम 144। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो लंब बराबर अंडर रूट 25। तो 25 का मतलब हो गया 5 गुणे 5 बराबर आ गया 5 सेमी या इकाई जो भी हो। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, अब देखो सेक आपके पास है, साइन थीटा कास थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर है कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा आपके पास है, कितना है 13/12 ये पहले से दिया है, और काट थीटा का मान निकालना है। तो हम यहाँ फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान हो जाएगा, पहले मान सब लिख लेंगे। कास का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया। फिर टेन का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। फिर कोशक का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और फिर काट का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। ये इतना मान होगा। अब हम मान रख देंगे। लंब कितना है आपका, लंब है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। अब ये मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो लंब 5 हो गया, 5 बटे ये आ गया 13, ये आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, ये लंब बटे आधार, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। ऐसे कर्ण बटे लंब दिया है तो 13 बटे लंब कितना हो गया 5, 13/5, और अंत में काट का मान दिया है आधार बटे लंब, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। तो जब तक अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, और जिनको बेस समझ में आ गया उनके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाती है, उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं।